हाय दोस्तों, मैं हूं संतोष कावरे। आज के टैली सेशन में हम सीखने वाले हैं कि आपके कितने पैसे ये आपके क्लाइंट के पास अभी भी अटके पड़े हुए हैं और आप उनको रिकवर कैसे कर सकते हो। क्योंकि क्या है कि बहुत बार होता है कि हम मटेरियल बेचते हैं और हमारे पास जो अगर हाथ से लिखा है किधर बिल से लिखा है तो हमें पता नहीं चलता है कितना टोटल आउटस्टैंडिंग है और हमें फॉलोअप लेने का है हमारा पेमेंट रिकवरी करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप टैली में अकाउंटिंग करेंगे, जो भी आप इनवॉइस बनाएंगे आपके क्लाइंट के लिए और उसका एंट्री होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे कौन से इनवॉइसेस है वो आउटस्टैंडिंग है हमारे क्लाइंट के पास। तो जो देखते हैं कि हमारे पास तीन मेथड अलग अलग होते हैं कि हम कहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले वाला जो मेथड है वो यूज करेंगे हमारा, हम जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में। अभी देखने के हमारा एक कौन से क्लाइंट के पास कितना कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। तो पहला जो है सबसे इजी है, आप जाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाने के बाद आपको जाने का है डेटर्स में। डेटर्स में जाने के लिए आपको यहाँ पे एंटर करने का है करंट असेट। करंट असेट दोस्तों यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो अकाउंटिंग है वो किया है और यहाँ पे अकाउंटिंग करने के बाद यहाँ पे हमारा जो भी आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे है कि हमारे पास दो डेटर्स है। ये दिख रहा है कि एक तो एक न्यू पेपर कंपनी लिमिटेड, उनको तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है और दूसरा है कि यहाँ पे हमारा एक राम एंटरप्राइजेस यहाँ पे है हमारा डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस है तो ये हमारे 30,060 रुपीज है, 30,060 रुपये आउटस्टैंडिंग है। मगर देखने का है कि कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट बैलेंस है और कितने दिन से वो आउटस्टैंडिंग है। तो देखने के लिए हम एंटर करेंगे राम एंटरप्राइजेस के ऊपर और एंटर करने के बाद यहाँ पे दिखाई देता है हमारा 30,060 रुपीज है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिख रहा है मगर अप्रैल से आउटस्टैंडिंग है। और हम देख रहे हैं जो जो डेटा है हम देख रहे हैं हमारा इस पीरियड का। तो 31 मार्च 20 जो पीरियड है उस पीरियड का हम ये जो डेटा है वो देख रहे हैं। और यहाँ पे आप जाएंगे इस मंथ में, इस महीने में जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देता है कि बहुत सारा जो है हमारा जो 30,660 रुपीज जो है यहाँ पे इनवाइस नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या है कि बहुत बार रिकंसिलेशन करना पड़ता है, अरे कौन सा इनवाइस, क्योंकि उस पूरे अमाउंट का ऐसा कोई स्पेसिफिक इनवाइस अभी तक यहाँ पे बना नहीं। तो हमें एक एक चेक करना पड़ेगा 30,000 है कौन सी इनवाइस के आगे आया है, 2 नंबर की इनवाइस। तो यहाँ पे 2 नंबर की इनवाइसेस के आगे आया है, बाद में जो ये पैसा आया है वो कौन सी इनवाइस, ऐसा जो है आपको क्या मैन्युअली करना पड़ता है। तो ये मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। तो टैली ने यहाँ पे एक फैसिलिटी दी है, आपको जाने का है बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल है वो देखने के लिए आपको जो है ये जो ऑप्शन है F5 बिल वाइज डिटेल, वो जो ऑप्शन है आपको यूज करने का है। तो आपको जो F5 प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1 मिनट में पूरा डेटा यहाँ पे मिलता है कि जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके कौन से इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आपके डेट और यहाँ पे रेफरेंस यानी इनवॉइस नंबर, जो इनवॉइस नंबर हमने क्रिएट किए हैं और उसका पैसा नहीं आया है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कि ओपनिंग बैलेंस मीन्स आपका जो इनवॉइस है तो कितना अमाउंट से बना था और उसके बाद में आपका पेमेंट कितना आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे 34,100 का हमने इनवॉइस बनाया था, उसमें से 30,000 आया है और 4,100 बैलेंस है। दूसरे केस में कि यहाँ पे हमने 30 अप्रैल को एक इनवॉइस बनाया था, इनवॉइस नंबर 5। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यानी इनवॉइस अमाउंट है वो है 25,960 रुपीज और सेम अमाउंट यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आपको जो है वो डिटेल मिलती है। आपको डिटेल मिलने के कि यहाँ पे जो है हमने ओपनिंग बैलेंस है तो कितना अमाउंट आया है और अमाउंट कब कब
आया है। तो अगर देखने का है तो उस लेजर पे जाके आपको क्या करने का, एंटर करने का है। ये जो रो है उस रो पे जाके आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे और डिटेल आपको मिलेंगी कि हमने 6 अप्रैल को एक इनवॉइस बनाया था 2 नंबर का, उसका अमाउंट था 34,100। और उसके बाद में हमारे पास 30 अप्रैल को एक पेमेंट आया है, वो है 30,000। तो ये इनवॉइस माइनस पेमेंट, डेबिट माइनस क्रेडिट करके हमारे पास यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो बैलेंस है। इस तरह से आप आपके जो डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हर एक रो के अंडर आपको ये जो डिटेल्स है वो देखेंगे। आप वहाँ पे जो सिलेक्ट करके ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको उसको जो डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पे दिखाई देंगे। दोस्तों इस तरह से जो है आपको जो है आउटस्टैंडिंग यहाँ से आप एक एक जो डेटर्स है उसका सभी का डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं नया देख रहा हूँ कि यहाँ पे न्यू के पेपर कंपनी है, यहाँ पे उसका जो डिटेल्स है यहाँ पे दिख रहा है कि रिसीट आया है हमारे पास 560 रुपीज, इसके लिए यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग है। और दोस्तों यहाँ पे और भी दिखाई देता है कि आपका ओवर ड्यू कितने दिन से यहाँ पे ओवर ड्यू हो गया। कि आपका ड्यू हो गया था 12 अप्रैल को, मगर 12 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ये जो हमने पीरियड सिलेक्ट किया है 31 मार्च तक किया है, तो कितना दिन हुआ है तब तक आपको यहाँ पे पैसे नहीं मिले। यहाँ पे जो है ओवरड्यू हो गए कि 353 डेज इतने दिन से। तो ये जो है कि डेज भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। ये तो हो गया कि हमारा एक मेथड के आप बैलेंस शीट में जाके डेटर्स में जाके देख सकते हैं। तो आपको एक ही और डीपली जाके और एनालिसिस करने का है और उसका आपको डिटेल में रिपोर्ट देखने का है। तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, आपको जाने का है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखाई देंगे कि आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको और एक डिटेल देना पड़ेगा कि रिसीवेबल देखने का है या पेबल देखने का है। आउटस्टैंडिंग तो है मगर आपको कौन सा रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग देखने का है या पेबल आउटस्टैंडिंग देखने का है। तो हमें देखने का है रिसीवेबल। तो रिसीवेबल है यानी संडे डेटर्स है, जो पैसे हमें आने वाले, तो यहाँ पे हम देंगे। तो पूरे जो रिसीवेबल जो है इनवाइस वाइज डिटेल दिखते हैं हमें। जो भी इनवाइस है 1 बाय 1 इनवाइस, जो फर्स्ट वाला इनवाइस है यहाँ पे ऊपर आएगा, उसके नेक्स्ट इनवाइस उसके नीचे, ऐसा करके इनवाइस आएगा। और रेफरेंस नंबर है यानी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि जो भी इनवाइस रेस की यहाँ पे रेफरेंस नंबर है, यहाँ पे आएगा आपका पार्टी नेम, पेंडिंग अमाउंट आएगा कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, और ड्यू कब हो गया था और उसका और ड्यू कितना अमाउंट है। और सबसे एंड में आपको यहाँ पे दिखाई देंगी कि फाइनल क्लोजिंग बैलेंस, ये जो कॉलम है यहाँ पे फाइनल क्लोजिंग वाला बैलेंस है। यहाँ पे नीचे जो टोटल दिख रहा है यहाँ पे कि 40,060 रुपीज टोटल जो है रिसीवेबल हमारा हमारे क्लाइंट से आने का है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं। और आपको और एक बहुत ही मजेदार एक रिपोर्ट है वो यहाँ पे मिलेंगी। तो वो कौन से मिलेंगे आपको, तो ये मिलेंगे कि यहाँ पे रिसीवर पे जाने के बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे एजिंग मेथड। एजिंग मेथड के ऊपर आपको अगर एफ शिफ्ट करेंगे तो एजिंग वाइज डिटेल आपको मिलता है। एजिंग वाइज मीन कितना है कि कोई जो इनवॉइसेस है वो कौन से ब्रैकेट में आता है, 30 to 60 डेज के अंडर आता है कि 60 to 90, 90 to 180, 180 या अबव 180, ऐसे हम एजिंग जो है वो हम यहाँ पे रिपोर्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाने का यहाँ पे एजिंग जो मेथड है यहाँ पे है कि F6 एंड ये जो एजिंग मेथड है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो एजिंग जो मेथड के लिए यहाँ पे F6 प्रेस किया तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको बिल डेट के अकॉर्डिंग एजिंग कैलकुलेट करने का या ड्यू डेट के अकॉर्डिंग हमें करने का है या बिल डेट के।
तो बिल डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई देती है कि फ्रॉम कौन सा एजिंग आपको चाहिए, फ्रॉम 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 या 180, और 180 क्या वो नहीं करने का है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0, आगे कुछ नहीं डालने का, हमें 0 हम प्रेस कर सकते हैं, या 365 है वो भी हम प्रेस कर सकते हैं, या अबव यहाँ पे ये जो 0 है इसका मतलब है उसके आगे जो है इस 165 के आगे जो भी आएगा तो सबसे एंड वाले जो ब्रैकेट में वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो मैं जो एंटर करके यहाँ पे एंटर करता हूँ, इस लेजर के जो कॉलम है यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। दोस्तों देखिए पूरे जो भी इनवॉइसेस है यहाँ पे उसका पूरा डिटेल दिखाई देता है। यहाँ पे दिखाई देता है आपका 0 to 30 कॉलम में कौन से इनवॉइसेस है, यहाँ पे कुछ भी इनवॉइसेस है। 30 to 60 कॉलम में कौन से इनवॉइसेस है, 60 to 90 कॉलम में कौन से इनवॉइसेस है, 90 to 180 कॉलम में अगर कौन सी इनवॉइसेस पेंडिंग है वो दिखाई देती है, और यहाँ पे दिखाई देंगे आपके उसके आगे वाले यहाँ पे कि 0 to 30 डेज वाले कौन से कॉलम में। अगर यहाँ पे कि और ज्यादा कॉलम है तो आपको यहाँ पे कि यहाँ पे रो आ जाता है और एक कॉलम है यहाँ पे करके, तो यहाँ पे आप जब तो एरो की लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी दिखाई देगा कि अबव 365 डेज के अबव जो कॉलम है ये भी है क्या नहीं है, तो यहाँ पे है या नहीं है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो रिपोर्ट से यहाँ पे मिलता है, और नीचे हर एक कॉलम के नीचे आपको यहाँ पे जो है वो टोटल भी मिलता है कि हर एक कॉलम के नीचे, यहाँ पे मैं एग्जांपल बताऊं, ऐसे कॉलम है अगर कोई इनवॉइस इस कॉलम में है तो इसका नीचे जो यहाँ पे जो टोटल है ये भी टोटल दिखाई देता है, और उसके बाद में आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पे सबकी टोटल मिला के कि में से 0 to 60, 60 to 90 इसका सबका टोटल यहाँ पे फाइनल टोटल है। आपको ऐसा मीन्स वर्टिकल टोटल भी मिलेगा और यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल टोटल, दोनों तरफ से आपको टोटल है वो देखने को मिलेगा। और ये जो है इसके बेसिस पे आप फॉलो कर सकते हो कि सबसे ओल्ड आउटस्टैंडिंग है, ज्यादा दिनों से आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है उसको आपको ज्यादा फॉलो करने का आपके क्लाइंट से। तो यहाँ पे आपको सिंपल ये जो रिपोर्ट है एज वाइज रिपोर्ट उसको आप सिलेक्ट करके आपके कंपनी में जिन जिन क्लाइंट से पैसे आने का है उसको आप इस तरह से देख सकते हो और रिपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट जो डेटा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तो हमने देखा कि 2 नंबर वाला, तीसरा आपको देखने का है कि और कौन से मेथड होते हैं कि हमें जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए आपको जाने का है कि डिस्प्ले मोर अकाउंट, और यहाँ पे आपको मिलेगा कि एक्सेप्शन रिपोर्ट में, एक्सेप्शन रिपोर्ट में आपको जान यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवर ड्यू रिसीवेबल एंड ओवर ड्यू पेबल। दोस्तों यहाँ पे आपका ओवर ड्यू रिसीवेबल एंड ओवर ड्यू पेबल हम देखेंगे यहाँ पे ओवर ड्यू रिसीवेबल कौन से। तो यहाँ पे मैं जो है क्रिएट करता हूँ ओवर ड्यू जो रिसीवेबल है उसको मैं एंटर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे दिखते कि जो जो ओवर ड्यू हो गए कि हमारा 30 डेज का पेमेंट टाइम है, 30 डेज से अगर ज्यादा हो गए तो डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाके जो भी इनवॉइसेस है ओवर ड्यू है यहाँ पे आपको दिखेगा, और कितनी दिनों से ओवर ड्यू है और उसका टोटल अमाउंट ओवर ड्यू कितना है वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो दोस्तों इस तरह से जो है उस बहुत ही सिंपल वे से हमें टैली प्राइम में बहुत सारा डेटा है और अलग अलग जगह से मिलता है। जैसे आप इस्तेमाल करेंगे उसको यूज करेंगे तो जितना अच्छे तरह से यूज करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता रहेगा। तो ये जो रिसीवेबल है वो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपके कंपनी में पैसा नहीं आएगा तब तक आप आपके कंपनी को अच्छी तरह से रन नहीं कर सकते। तो आपका हर समय ध्यान होना चाहिए आपके रिसीवेबल के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर। एज एन अकाउंटेंट आपको जो है वो उसका ध्यान रखने का आपका जिम्मेदारी होता है। तो आपको
ये सब चीजें है वो आना जरूरी है। तो इस तरह से आप आपके जो मैनेजर है या जो ओनर है आपके कंपनी के, उनको आप ये जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं। जो जो पर्सन है रिकवरी अमाउंट करने के लिए, वो पर्सन से आप ये जो डेटा है वो शेयर कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये जो अमाउंट है आप जल्दी से रिकवर करो, ओवर ड्यू हो गया है और हमें पैसे की जरूरत है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और कितना इम्पोर्टेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, ताकि आने वाले सभी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।